अस्सलाम वालेकुम साहिबान, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तब्दीली अभी आनी है की जानिब से आप सबको सलाम और आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। आज का जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं जनाब काशिफ अब्बासी साहब के कल के प्रोग्राम के ऊपर, जो उन्होंने एक डॉक्टर साहब की वफ़ात के ऊपर जो कि कोरोना से हुई एक प्रोग्राम किया। काशिफ अब्बासी साहब नॉर्मली बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम करते हैं और उनके एनालिसिस इंतहाई अनबायस होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में ना जाने उनके पास तैयारी की कमी थी या क्या वजह थी, कुछ समझ नहीं आया। उनकी तरफ से जिस तरीके से इस प्रोग्राम को हैंडल किया गया वो इंतहाई मुज़हिका खेज़ और इंतहाई अफसोसनाक सिलसिला था। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रोग्राम का आगाज़ किया उन डॉक्टर साहब की ज़ौजा के साथ इंटरव्यू से, जिसमें वो बेचारी इंतहाई शौक में थी। ऑलरेडी जाहिर सी बात है उनके हस्बैंड की रिसेंटली डेथ हुई थी, तो शी वॉज रियली वेरी अपसेट एट दैट टाइम। और उसके उस वक्त में अगर काशिफ अब्बासी साहब उनसे ये पूछेंगे कि डॉक्टर साहब की डेथ कैसे हुई, किस तरह हुई, और पूरी एक रिपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली वो आपको उस तरीके से सही तौर पे जवाब नहीं दे पाएंगे। फिर आपने एक अननोन से डॉक्टर साहब को बुलाया, यानी अननोन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनकी रेलेवेंस नहीं थी इस पूरे सिनेरियो में। अननोन शायद गलत लफ्ज़ है, इररेलेवेंट कहना चाहिए कि इररेलेवेंट किस्म के डॉक्टर साहब को बुलाया। उन्होंने आके एक भाषण दिया विच वॉज फाइन, विच वॉज गुड एनीवेज, लेकिन उसके बाद आपने एक बहस व मुबाहिसा छिड़वा दिया अली नवाज अवान जो कि पीटीआई के रुकन है और नफीसा शाह साहिबा के दरमियान में। उन्होंने एक दूसरे को बुरा भला कहना शुरू किया, गालम गलूच शुरू कर दी। कोई सही तौर पे आपने नॉलेज प्रोवाइड करने के बजाय आपने एक तमाशेबाज किस्म का प्रोग्राम किया। आप नॉर्मली बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, आप ज़्यादातर आपके प्रोग्राम्स जो होते हैं वो अनबायस होते हैं, उसके अंदर से कहीं ना कुछ हकीकत झलक रही होती है। लेकिन इस प्रोग्राम में आपकी ऐसी कोई नीयत नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ ये आ रहा था कि आपने अपना जो भी आपका टाइम स्लॉट है उसके अंदर आपने आना है, प्रोग्राम करना, अपना टाइम गुजारना और चले जाना है। इसके अलावा कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा था कि आपकी कोई इस सिलसिले में नीयत हो कि आप हकीकत तक पहुँचना चाह रहे हैं। अगर आप हकीकत तक पहुंचना चाहते तो अपने सहाफ़ती ज़राए को इस्तेमाल करके कराची के तमाम तर अस्पतालों में अपने रिपोर्टर्स को जो है वो भेजते और वहाँ पे उन्हें जाके कहते कि जनाब जाइए और हकीकत मालूम कीजिए कि वहाँ पे कितने मरीज़ इस वक्त हॉस्पिटल में हैं, कितने वेंटिलेटर्स फ्री हैं, कितने वार्ड्स में लोग हैं और सब कुछ। दूसरी चीज़ ये है कि इन डॉक्टर साहब की भतीजी डॉक्टर हैं, इनकी फैमिली में इन्होंने बताया खासे डॉक्टर्स हैं। ये वाकई में एक बड़ी सोचने की बात है कि इनको हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं किया गया। क्या ये चीज़ कराची में और भी ज़्यादा हो रही है और लोगों को भी एडमिट नहीं किया जा रहा है ऐसी सूरत हाल में? अगर नहीं किया जा रहा तो एक बहुत बड़ा स्कैंडल है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। आप इसको हाईलाइट करने के बजाय, इसको लेकर आने के बजाय आपने एक मजीद तमाशा लगवा दिया। पीपल्स पार्टी पीटीआई को बुरा कह रही है, पीटीआई पीपल्स पार्टी को बुरा कह रही है, जो कि ऑलरेडी एक तमाशा लगा हुआ है हमारे मुल्क में। आपसे गुजारिश है कि आप जिस तरीके पे नॉर्मली अपने प्रोग्राम्स के अंदर कुछ अच्छी चीज़ लेकर आने की कोशिश करते हैं, इसमें भी ऐसा करना चाहिए था। इन तमाशेबाजियों से ज़रा सा बाहर निकलिए प्लीज़, और दो मुर्गों को बुला के लड़वाने के बजाय और अवाम को तमाशा दिखाने के बजाय थोड़ी सी एफर्ट अगर आप कर लें तो हकीकत भी सामने आ सकती है। बहरकैफ आप तमाम हजरात अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको तज्जिया पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर इसका इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, महफूज रहिए। अल्लाह हाफिज़।